इस बंदा नाचीज को जानजेब कहते हैं। कौन जाजेब? मैं किसी जाजेब को नहीं जानती। अरे अरे सुनिए, मेरी बात सुनिए, फोन मत बंद कीजिएगा। मैं आपका तारुफ करा रहा हूँ। आप नाज़नीन है ना, गज़नफ़र हुसैन की बेटी। मेरी मम्मा कैसी है? मुझे उनके पास जाना है। आप प्लीज मुझे उनके पास ले चले। मर गई तुम्हारी माँ। एक घंटे से तो घुमा रहे हैं। कहाँ है उसका बंगला? बस ये रहा, करीब है। ये रहा बंगला, ये रहा, ये सामने वाला। ये वाला बंगला? हाँ। यहाँ तो बहुत प्यारा लगा हुआ है यार। हाँ यार, यहाँ तो गार्ड्स लगे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। जहाँ से किस लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है तू? अबे कोई चक्कर नहीं है, तू बस देखता जा। एक बार ये लड़की तेरे भाई के काबू में आ गई ना, तो फिर देख, ये बंगला तेरे भाई का होगा। लाइफ बन जाएगी मेरी लाइफ। चल अब तो टाइम वेस्ट नहीं कर, इस बंगले की पिछली वाली गली में ले ले। जब तू अपनी भाभी को देखेगा ना, दिल खुश हो जाएगा तेरा। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। हेलो। हेलो। हाँ, जान से बात कर रहा हूँ। हाँ जाजेब बोलो। सुनो, मैं तुम्हारे बंगले के पिछले हिस्से में खड़ा हूँ। यहाँ पे कोई निगरानी करने वाला भी नहीं है और यहाँ की दीवार भी कोई इतनी ऊंची नहीं है। हाँ दीवार तो ज्यादा ऊंची नहीं है। तो अगर तुम ये दीवार फलांग कर बाहर आ जाओगी ना, तो मैं तुमको हॉस्पिटल ले चलूंगा और तुम अपनी माँ से मुलाकात भी करना और हम भी मिल लेंगे। जाजेब, मैं एक लड़की हूँ और किसी भी लड़की के लिए ये दीवार बहुत ऊंची है। देखो नाज़नीन, इस दुनिया की कोई भी दीवार किसी भी लड़की के हौसले से ज्यादा बुलंद नहीं हो सकती। तुम एक बार कोशिश तो करो। मुझे यकीन है ये दीवार कभी तुम्हें रोक नहीं पाएगी।
क्या यार जाजिब, 1 घंटा हो गया, तेरी बच्ची का तो कुछ पता नहीं। आएगी दादा आएगी, जरूर दीवार चढ़ने में तो मुश्किल होगी उसे। तो तू जा दीवार चढ़ा के ला उसको। उसी का फोन है। उठा कॉल रिसीव कर। कहाँ हो नाज़मीन? कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। डैडी आ गए और देखो नाज़मीन, कुछ भी करो, कुछ भी करके तुम्हें आज अपने घर से निकलना पड़ेगा। हमारा मिलना बहुत जरूरी है। और देखो, आज तुम्हारी माँ को पागल खाने लेके जा रही है। अगर आज तुम बाहर नहीं आई ना, तो याद रखना जिंदगी भर बाहर नहीं निकल सकोगी, कभी अपनी माँ से नहीं मिल सकोगी तुम ठीक कह रहे हो। तुम वहीं रुको, मेरा इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। आ रही है। डैडी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? I gotta be there. Why? Try and ditch the dead weight if you can. वो डैडी प्लीज फोन पिक करें। डैडी, 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 ये डैडी कहाँ चले गए?
डैडी डैडी मैं आपको कब से फोन कर रही हूँ, आप रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे? अरे भाई वो शायद आवाज नहीं आई मुझे फिल्म के शोर में। अब बैठो ना, अच्छी फिल्म लगी हुई। आओ। डैडी मूवी को छोड़े, नाज़नीन भाग गई है। क्या क्या मतलब भाग गई? कहाँ भाग गई? डैडी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने खुद उसे अपने कमरे की खिड़की से भागते हुए देखा है। वो दीवार कूद के भागी है और उसके पास 2 बैग भी थे। क्या बात कर रही हो तुम? डैडी मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं तो कहती हूँ आप मेरे साथ चलें, वो ज्यादा दूर तक नहीं गई होगी। चलो चलो। आओ। जी कहाँ? दरवाजा खोलो। अब वो लड़की कैसे भाग गई? कैसे भागी? वापस आके एक एक को देख लूंगा मैं। खोलो दरवाजा। बैठो। ये लाल बैग में क्या है? इसमें मेरे कपड़े हैं। और ये काले बैग में क्या है? इसमें मेरा जरूरी सामान। लेकिन हम तो हॉस्पिटल जा रहे हैं ना, तो फिर ये इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत है? मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। उस घर में मेरे लिए कुछ नहीं। तो फिर कहाँ जाओगी? मुझे नहीं मालूम। वो घर पिंजरा बन गया था मेरे लिए और मैंने वो पिंजरा तोड़ दिया। अब मुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं कहाँ जाऊं। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। कहीं नजर नहीं आ रही। इतनी जल्दी कहाँ जा सकती है? उसको तो कोई भी नहीं जानता यहाँ पर, और ना ही वो किसी को जानती है। पता नहीं कहाँ चली गई है। उसे तो यहाँ के रास्तों का भी नहीं पता। कहीं वो हॉस्पिटल तो नहीं गई? हॉस्पिटल के बारे में कैसे पता होगा उसे? उसे इतना तो पता है कि आंटी जनरल हॉस्पिटल में। टैक्सी से या फिर रिक्शा से। हाँ ये बात है, तुम ठीक कह रही हो। शायद वो हॉस्पिटल ही गई हो। हम भी वहीं चलते हैं। तुम्हें यकीन है तुम्हारी माँ यही एडमिट है? यही है जनरल हॉस्पिटल? हाँ, मैंने डैड के मुंह से सुना था। उन्होंने बोला था जनरल हॉस्पिटल है। चलो अंदर चल के पूछते हैं।
राहिला है। राहिला, वो जो पागल है? वो पागल नहीं है। राहिला नाम की पेशेंट थी सामने वाले वार्ड में। वो पागल हो चुके, उन्हें पागल खाने मुंतकिल किया जा रहा है। कहाँ है वो? जल्दी बताओ, मुझे उनसे मिलना है। मैं उनकी बेटी हूँ। फौरन नीचे चले जाओ, उन्हें पागल खाने ले जाया जा रहा है। मम्मा, मम्मा। वो मामा जी ने जहाँ से वो देखो डैडी। निकलो यहाँ से वरना पकड़ी जाएंगे। मैं अपनी मम्मा से बात भी नहीं कर सकी, अपनी गले भी नहीं लगा सकी। अच्छा प्लीज देखो, खुद को संभालो। ऐसे कब तक रोती रहोगी? कैसे संभालूं, कैसे सब्र करूं? मेरी मम्मा मेरी आंखों के सामने थी, मैंने उनसे बात भी नहीं की। कहाँ जाना है तुम्हारे फ्लैट पर? नहीं नहीं, मेरे फ्लैट में जाना अब खतरे से खाली नहीं है। पुलिस हरकत में आ जाएगी, फिर हमें ढूंढ निकालेगी। तो फिर कहाँ जाओगे तुम लोग? इस शहर से कहीं दूर, दूसरे शहर। किसी दूसरे शहर? हाँ, फैसलाबाद, लाहौर। हमें कुछ दिनों के लिए छुप के रहना पड़ेगा। सुनो, तुमको मुझ पर भरोसा तो है ना? मेरी मम्मा को तुम पे भरोसा था और मुझे भी अब तुम पे ही भरोसा है। तुम्हारी मर्जी, जहाँ चाहे ले जाओ मुझे। चल भाई, जहाँ से तेरी मंजिल आ गई।
बहुत बहुत शुक्रिया कामिल। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे। ठीक है जाजिद, राब्ते में रहना। फिलहाल तो मुश्किल है, लेकिन तुम्हारा कांटेक्ट नंबर है मेरे पास। अच्छा सुनो, तुम प्लीज मेरा नंबर अपने फोन से डिलीट कर दो। मतलब तुम मुझसे रब्ता कर सकोगे, मैं नहीं? हमारे लिए यही बेहतर है। अच्छा सुनो, तुम भूल जाओ जो कुछ भी हुआ। समझो तुम कभी मुझसे मिले ही नहीं। ओके, चलो अपना ख्याल रखना, ठीक है? हेलो। हाँ ठीक है, FIR कटवा दो। घर में जितने जेवरात थे सब लेकर भाग गई है। 50 लाख रुपए तकरीबन कैश है और 25 लाख रुपए के बॉन्ड है और जेवरात मिला जुलाकर कोई करोड़ सवा करोड़ रुपए। जमीन आसमान एक कर दो, लेकिन मुझे वो लड़की ढूंढ कर दो। ये लीजिए मैडम, चाय और आपके लिए केक। चलिए खाइए। मुझे भूख नहीं। झूठ मत बोलो मुझसे, मैं जानता हूँ तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अगर तुम इस तरह से खाओगी पियोगी नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है।
ठीक है, फिर मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। मैं भी नहीं खाऊंगा, मगर एक बात सुन लो, मुझे शदीद भूख लगी है। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया और ये भूख मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। तो तुम खा लो ना। नहीं, तुम्हारे बगैर नहीं। तो जिंदगी भर का साथ है हमारा, और जिसके साथ जिंदगी भर का साथ हो उसके बगैर आप कोई काम नहीं करते। तुम सच कह रहे हो? तुम्हारी कसम, बिल्कुल सच। मुझे अकेला तो नहीं छोड़ोगे? कभी दुख तो नहीं दोगे ना? मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और अगर वक्त पड़ा तो शायद तुम्हारे लिए अपनी जान भी दूं। क्यों? क्यों करोगे तुम मेरे लिए सब कुछ? और क्यों दोगे जान? देखो नाज़नीन, मैं तुम्हें यहाँ मोहब्बत में या प्यार में अपने साथ नहीं लाया हूं। और मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तो मैं भी नहीं करता। हम अगर आज साथ हैं तो ये सब हालात की वजह से। तुम जानती हो, जिस रोज मैंने तुम्हें पहली बार शॉपिंग मॉल में देखा था, उसी रोज से मैं अपना दिल हार गया था। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, बल्कि एक सच और भी है। कैसा सच? तुम मुझे सिर्फ अच्छी लगती थी, और एक लड़की का महज अच्छा लगना मोहब्बत नहीं होती। मैं चाहता था तुम्हारे साथ वक्त गुजारूं, तुम्हारी मदद करूं, तुम्हारी जिंदगी में आ जाऊं। मैं ये सोचता था तुम एक बड़ी घर की लड़की हो, अगर मैंने तुम्हें हासिल कर लिया तो उससे मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। मगर ये सच है, जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरे होते हुए तुम्हें डरना नहीं चाहिए। तुम साथ हो तभी तो हौसला है, मगर खौफ है। कैसा खौफ? कहीं डैडी मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ ना आ जाए। देखो नाज़नीन, मुझे नहीं लगता कि उनको इस बात की खबर भी होगी कि हम यहाँ रेलवे स्टेशन पे। ATV सारे रंग हमारे।